आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे जीसीटी टेस्ट की, यानी कि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट की। ये टेस्ट क्या होता है, क्यों करवाया जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं और ये लैब टेस्ट में किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है और इस टेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बेसिकली ये एक तरह का शुगर का टेस्ट होता है, लेकिन ये टेस्ट प्रेग्नेंट फीमेल में करवाया जाता है। ये जीसीटी टेस्ट गेस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोस करता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब होता है कि प्रेग्नेंट फीमेल के ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उस प्रेग्नेंट फीमेल को डायबिटीज़ नहीं होती। ये कंडीशन प्रेग्नेंट फीमेल में ही डेवलप होती है और प्रेगनेंसी के ऑलमोस्ट 20 वीक्स यानी कि 20 हफ्ते के बाद जो शुगर का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसी कंडीशन को गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि इस फीमेल को डायबिटीज़ नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। अगर किसी फीमेल को गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो उस फीमेल को प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, यानी डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए। चाइल्ड बर्थ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है। अब हम ये जान लेते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ की क्या कॉज हैं, यानी कि रीजंस क्या हो सकती हैं, यानी माँ के ब्लड में प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर के लेवल हाई होता है वो क्यों हो जाता है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि बेबी का जो प्लेसेंटा होता है वो मदर के ब्लड और बेबी के में कनेक्शन का काम करता है। प्लेसेंटा में एबनॉर्मल लेवल के हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। इन हार्मोन के लेवल बढ़ जाने की वजह से मदर में इंसुलिन जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और इंसुलिन अपना काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से माँ के ब्लड में शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है और ये शुगर बच्चे में भी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर पड़ता है। यानी एबनॉर्मल हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से मदर में जो इंसुलिन है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और इसीलिए ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, यानी कि अगर किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो इस डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए किसी भी रीज़न से तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसी फीमेल में प्री एक्लम्पशिया की कंडीशन हो सकती हैं। प्री एक्लम्पशिया का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ का जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। ये एक सीरियस कंडीशन होती है। इसमें माँ के जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ख़ास तौर पर लिवर हो गया, किडनी हो गया, यानी कि जिगर पर असर पड़ेगा, गुर्दों पर असर पड़ेगा और ये ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा फीमेल को डिप्रेशन हो सकता है और सिजेरियन सेक्शन यानी कि सी सेक्शन होता है, यानी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो नहीं होती क्योंकि बेबी का जो हेड होता है वो बढ़ जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से। अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो ऐसी फीमेल में फ्यूचर में टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पैदा होने वाले बच्चों का बर्थ के टाइम जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो माँ में हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो डेवलप हो सकता है, यानी कि जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। इसके अलावा जिन मदर्स को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो और वो कंट्रोल हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो बच्चे की जो डिलीवरी का टाइम होता है वो इससे पहले ही पैदा हो जाते हैं, यानी कि उनकी डिलीवरी हो जाती है, यानी 8 मंथ में पैदा हो जाएंगे या फिर 7th मंथ में ही उनकी डिलीवरी हो जाएगी। इसकी वजह यही होती है कि बच्चे का जो वेट होता है वो ज़्यादा हो चुका होता है गेस्टेशनल शुगर की वजह से। और ऐसे बच्चों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। इसमें ऐसा होता है कि बच्चे सही तरह से सांस नहीं ले पाते और ऐसे बच्चों को एक्सटर्नल सपोर्ट दी जाती है ऑक्सीजन वगैरह की। अब हम ये देख लेते हैं कि गेस्टेशन डायबिटीज़ किन फीमेल में ज़्यादा हो सकती है। जिन फीमेल का वेट बहुत ज़्यादा हो, यानी कि ओबेसिटी हो, मोटापा हो, तो ऐसी फीमेल में जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस हैं तो वो ज़्यादा होते हैं, यानी ऐसी फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। और प्री डायबिटीज़ में भी, यानी कि ऐसी फीमेल जिनको पहले से ही डायबिटीज़ है यानी कि शुगर है, जब ऐसी फीमेल्स प्रेग्नेंट होंगी तो इनमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप होगी। गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती क्या है ये तो आप समझ चुके हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए हम जीसीटी टेस्ट करवाते हैं और जीसीटी का जो प्रोसेस है कि हम लैब में जीसीटी टेस्ट को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, लगाते हैं, तो इसकी वीडियो मैं पहले से ही एक अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टेस्ट को करवाने के लिए फास्टिंग ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप किसी भी वक्त जाके ये जीसीटी टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं।
अब हम ये देख लेते हैं कि इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। रिक्वायरमेंट्स इसकी ये होती हैं कि जो पेशेंट है 75 ग्राम जो ग्लूकोज है उसको 200 या 250 ml वाटर में मिक्स करके पेशेंट को पीना होगा। और ये ग्लूकोज का जो सोल्यूशन है ये पीने के ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद आप ये सैंपल दे सकते हैं। अब अगर हम जीसीटी के नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो इसमें ये होगा कि अगर जीसीटी का जो रिज़ल्ट है 150 mg/dl से कम होगा तो इसका मतलब है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर इसका रिज़ल्ट जो है वो 150 mg/dl से ज़्यादा होगा, यानी कि 200 होगा या 250 mg/dl होगा, तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट को गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।